गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनभावन सावन कविता का पाठ अध्ययन करेंगे। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति के बारे में बताया है। वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। कवि कहते हैं कि सावन का महीना इतना लुभावना हो जाता है कि लोग हर्ष और उल्लास से भर जाते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कवि कह रहे हैं कि सावन के मौसम में बादल झमझम करके बरसते हैं और पेड़ों से बूंदें छम छम करके गिरती हैं। ऐसा लगता है कि मानो बादल बिजली के हृदय, उर का मतलब होता है हृदय और घन माने बादल, तो बादल बिजली के हृदय में चम चम करके गरज रही है। थम थम, थम थम का अर्थ होता है रुक रुक करके, और दिन के तम में, तम का मतलब अंधकार होता है, तो थम थम करके, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस बादल, बिजली बादल के हृदय में चमचम करके गरज रही है, जिससे दिन के अंधियारे में भी मन में खुशी के सपने जाग उठते हैं। पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारिकी उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, ताड़ों का मतलब ताड़ का, और दल के पत्ते, दल का अर्थ होता है पत्ते। करतल, करतल का अर्थ होता है हथेली। कवि कहते हैं कि ताड़ के पेड़ों के पंख के समान फैले हुए हैं। पत्ते ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चौड़ी हथेलियों और लंबी लंबी उंगलियां हैं। जब उन चौड़ी चौड़ी हथेलियों और लंबे लंबी उंगलियों पर जल की बूंदें धार वारी, वारी का मतलब होता है जल और धार का मतलब धार, तेज से जब जल की बूंदें उन पर पड़ती हैं तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है। वे वर्षा की बूंदें पत्तों से झिलमिलाती हुई ऐसे गिरती हैं जैसे हाथों के किनारे करमुख, करमुख का अर्थ होता हाथ का किनारा या छोर, तो हाथों के किनारे से जल की बूंदें टप टप करते हुए गिरती हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती मुख सुख से बेहवल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। चल दल, चल दल का मतलब होता है पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता। कवि कहते हैं पीपल के पेड़ के पत्ते ऐसे झूम रहे हैं जैसे वे ताली बजा बजा कर पागलों की तरह नाच रहे हों। नीम, नीम के पेड़ खुशी से व्याकुल, बिहवल का मतलब होता है व्याकुल होना, खुश के मारे व्याकुल होना, तो नीम के पेड़ खुशी से व्याकुल होकर सिर हिलाते हुए झूम रहे हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हर सिंगार के फूल झर झर करके वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। बेला के फूलों की कलियां हर पल, प्रतिपल का मतलब होता है हर पल बढ़ती हैं, बढ़ रही हैं। इस खुशियों